नमस्कार दोस्तों। 14 जेपीएससी जो कि 19 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ था, उसको बीते हुए अब 2 महीने हो गए हैं और ठीक 2 महीने के बाद 19 जून 2026 को हम लोगों को इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तीसरा आंसर की देखने को मिलता है। इन 2 महीनों में ये लोग 3 आंसर की दे चुके हैं। पहला आंसर की दिया गया, फिर फाइनल आंसर की दिया गया। हम लोग ये मान के चलते हैं कि फाइनल आंसर की जब दिया जाएगा तो उसमें किसी तरह का कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए थे, पेपर तक में छप गया था, तो आयोग को तीसरी बार तो आंसर की जारी करना ही था और इस तरह से तीसरी बार आंसर की जारी किया जाता है और उसमें पेपर 2 के 11 प्रश्नों में बदलाव किए जाते हैं। 9 प्रश्न के उत्तर बदले जाते हैं, 2 प्रश्न को ड्रॉप किया जाता है। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जब तीसरी बार आंसर किया आएगा तो ज़्यादातर विद्यार्थी संतुष्ट होंगे, लेकिन एक प्रश्न को देख के विद्यार्थी अपना माथा पकड़ लेते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन का आंसर जो है आयोग कैसे गलत कर सकती है। यहाँ पे झारखंड में अभ्यारण्य की संख्या पूछा गया था एक क्वेश्चन में, जिसका आंसर था 11, उसे बदल के अब 12 कर दिया गया है। तो या तो आयोग के पास कोई ऑफिशियल सोर्स होगा या कोई विद्यार्थी क्लेम किए होंगे कि 11 नहीं, अब 12 कर दीजिए। तो अगर वो विद्यार्थी देख रहे हैं तो आप ज़रूर उस ऑफिशियल सोर्स से हम लोगों को भी रूबरू करवाइए या आयोग हम लोगों को रूबरू करवाए कि क्यों वो 12 दे रही है, ताकि नेक्स्ट जब हम लोग एग्ज़ाम दें और उसमें ऑप्शन हम लोगों को 12 मिले तो वन्य जीव अभ्यारण्य हम लोग 12 मार के आएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोगों से कोई गलती ना हो। तो आयोग को आप थोड़ा बहुत सलाह देते रहिए कमेंट बॉक्स में। आयोग एक सलाह आपको दे रही है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। सलाह क्या दे रही है कि आप जो है कटअप कटअप के चक्कर में मत रहिए, रिजल्ट के इंतजार में मत रहिए। हम रिजल्ट चाहे 2 महीने के बाद दें, लेकिन रिजल्ट आने के 1 महीना बाद 1 महीना का भी टाइम जो है हम आपको नहीं देंगे। मेंस का एग्जाम 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच ले लेंगे। तो रिजल्ट ये लोग 2 महीना तक अभी तक दिए नहीं है। 2 महीना बीत गया, 19 तारीख से आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 20 तारीख को। 20 तारीख तक कोई रिजल्ट का आता पता नहीं है, लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं कि 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच हम एग्ज़ाम ले लेंगे। तो ठीक है, आयोग है, जो मर्जी वो लोग करेंगे ही करेंगे, किसी का बात तो वो लोग सुनते हैं नहीं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो कौन कौन सा 11 क्वेश्चन था जिसमें बदलाव किया गया है। केवल पेपर 2 में बदलाव किया गया है, पेपर 1 में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसका आंसर पहले ए था, उसको बदल के बी किया गया है। 40 जिसका आंसर ए था, उसका बदल के सी किया गया है। 48 जिसका आंसर सी था, उसका ए किया गया है। 51 का आंसर जो है वो बी दिया गया था, अब ड्रॉप कर दिया गया है। इसका जो नंबर है अब किसी को नहीं मिलेगा। ये सेट ए है, माफ़ कीजिएगा, ये जो है सेट ए है, सेट ए का हम बता रहे हैं। फिर जो है 57 का जो आंसर सी दिया गया था वो अब डी दिया गया है। 69 का आंसर ए दिया गया था, उसे अब सी दिया गया है। 70 का आंसर जो है बी दिया गया था, उसे ड्रॉप कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर ए दिया गया था, उसे बी दिया गया है। 81 का आंसर सी है, उसका आंसर अब बी हो गया है। 83 का आंसर ए है, उसका आंसर बी दिया गया है। 84 का आंसर बी था, उसे अब जो है ए दिया गया है। तो 11 प्रश्नों में बदलाव किए हैं। आपके जो फाइनल मार्क्स या जितने मार्क्स आ रहे थे उसमें क्या परिवर्तन हुआ, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न थे जिसको बदला गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जिसको बदला गया है, पुनर्वास अनुदान की राशि तत्काल कितनी है। आंसर दिया गया था पहले 2 लाख, अब दिया जा रहा है 2.5 लाख। झारखंड में प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ अवस्थित है। पहले वो लोग जमशेदपुर माने, फिर रांची माने, अब पुनः ये लोग जमशेदपुर बोल रहे हैं। विद्यार्थी भी जो है इस क्वेश्चन को लेके एक मत नहीं थे। तो चलिए ठीक है, इस तरह में हम लोग छोड़ देते हैं आयोग को। ठीक है, जमशेदपुर मान रहा है तो मान रहा है, छोड़िए हटाइए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है 2019-21 रिपोर्ट में जैविक ऑक्सीजन मांग के आधार पर निम्न में से कौन नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। इसका तो डाटा के साथ आयोग को भेजा गया था, इसलिए इसका आंसर जो है बदल के ए से सी किया गया है। और ये जहाँ तक हमको लगता है ज़्यादातर विद्यार्थी एक मत होंगे, इसका आंसर ए होना चाहिए। इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है, तो छोड़िए हटाइए इसको। झारखंड में कितने अभ्यारण्य है, बस यही चीज़। यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे पहले दिया गया था सी, तो आंसर इसका सी दिया गया था। अब इसका आंसर जो है वो डी दिया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आयोग जो है इसको सुधारेगी। हमसे भी गलती होगी, आयोग से भी गलती हो रहा है, हम लोग से भी गलती हो रहा है। 1920 के आसपास, यहाँ पे एक्चुअली में आंसर सी ही था, गलती से टाइपिंग में हड़बड़ी में वहाँ पे ए लिखा गया है। 1920 के आसपास अगर हमसे गड़बड़ी हो गया, हम मान रहे हैं, तो आयोग को भी ईगो नहीं लेना चाहिए। उनको भी कहना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हो गया, तो हम चौथी बार भी ये आपको बताने के लिए तैयार हैं कि यहाँ हमसे गलती हुआ है, इसको आप सुधार सकते हैं। तो ईगो में नहीं रहना चाहिए। इससे विद्यार्थी का जो भविष्य है, 2 मार्क्स जो है बहुत मायने पड़ता है। 1-2 मार्क्स के चलते कोई ना कोई तो फेल होगा ना। तो अगर आयोग ईगो में रहेगी तो क्या हो जाएगा, जो गलत किया है उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो सही किया है उसको उसका 2 नंबर कट जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे सुधार करना चाहिए। 1920 के आसपास जो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मध्य प्रदेश में कुल कितने जिलों को मिलाकर पृथक झारखंड प्रदेश बनाने की मांग की गई थी। पहले आंसर दिया गया था 14, अब इसका आंसर दिया जा रहा है 16, ऑप्शन सी।
1952 के विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने उड़ीसा विधानसभा में कितनी सीट जीती थी, ये तो हम लोग भी अपने वेब चैनल में बताए थे कि पूरा हम लोग खंगालें, लेकिन कहीं हम लोगों को पता नहीं चला कि झारखंड पार्टी का उड़ीसा विधानसभा में कितना सीट आया था। वो लोग इलेक्शन लड़े, यही नहीं पता चल रहा था, इसीलिए इसे ड्रॉप किया गया। पुनाखुर कहानी के लेखक कौन है? पहले दिया था अलाहाद तिर्की, अब इसका सही आंसर दिया जा रहा है इंद्रजीत उरांव। उसके बाद है निम्नोक्त में किस साहित्यकार को पद्मश्री प्राप्त हुआ? पहले इसका आंसर दिया गया था लोहरा उरांव, अब इसका आंसर दिया जा रहा है भागवत मुर्मू। रावण वधा के लेखक कौन है? पहले इसका आंसर दिया गया था परमानंद, अब इसका आंसर दिया गया है चंद्रमोहन मेहतो। रामदयाल मुंडा की रचना इन नव कनिकों में कितनी कहानियां हैं? पहले आंसर की 7 दिया गया था, फिर फाइनल में यहाँ पे 9 दिया गया, अब पुनः इसका आंसर 7 दिया गया, 7 सही भी है। तो इस तरह से यहाँ पे 11 प्रश्नों में बदलाव किए गए हैं। एक प्रश्न ऐसा है जिसमें हमको लगता है सभी एक मत होंगे कि उस प्रश्न का जो उत्तर है वो बदलना चाहिए, अभ्यारण्य वाला। अगर किसी तरह 12 हो गया है, कहीं पे नोटिफाई किया गया है और हम लोगों को जानकारी नहीं है, तो फिर से हम एक बार आपको कहते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि बाकी विद्यार्थी को भी हम बता सकें कि अब जो है अभ्यारण्य का संख्या 11 नहीं 12 आप लोगों को याद करना है। बाकी आयोग पे छोड़ते हैं, उम्मीद करते हैं वो जो है इसको ध्यान में रखेगी और कुछ बहुत जो है, या कम से कम एक आध क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है उसको बदलने का वो प्रयास करेगी। अगर नहीं भी करती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको मेंस का एग्ज़ाम का डेट दिया गया, आप उसमें प्रिपरेशन कीजिए। अगर आयोग चेंज कर देती है तो ठीक, नहीं कर देती है तो फिर केस करना होगा और वो लंबा एक प्रोसेस में चला जाएगा। तो आप जो है मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए